हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2014 प्रीवियस ईयर पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है छात्राएं। यहाँ पे छात्राओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं और हमें इनमें से सही कथन को चुनना है। पहला देखिए, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई होती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। ये देखिए जेंडर बायस्ड कथन है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि जब सवाल तो सॉल्व कर लेंगी वो, लेकिन जब उनसे उसका लॉजिक पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं दे पाती। मतलब आप छात्राओं को कमज़ोर दिखा रहे हैं इस कथन के द्वारा। तो ये हट गया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। अब देखिए यहाँ फिर उनको कम आंका जा रहा है गर्ल्स को, कि लड़कियां जो हैं स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता रखती हैं। चौथा ऑप्शन देखिए, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। यहाँ पे बॉयज़ को कम कुशलता संबंधी आंका जा रहा है कि भाई गर्ल्स में ही संगीत और भाषा से संबंधित अधिक क्षमताएं होती हैं। तो करेक्ट जो आंसर है वो है अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। मतलब कि छात्र और छात्राएं दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास खालिस्तान से संबंधित है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में जो दिक्कत होती है वो पठन विकार है, और इसका आंसर है डिसलेक्सिया। आपने एक मूवी देखी होगी, आमिर खान की बड़ी फेमस मूवी है तारे ज़मीन पर। उसमें जो लड़का होता है ईशांत, उसे यह बीमारी होती है डिसलेक्सिया। इस बीमारी में क्या होता है कि अक्षरों का जो क्रम होता है उसको बच्चे को उल्टा दिखता है, क्योंकि उसके ब्रेन में कुछ फंक्शनिंग ऐसी गलत हो जाती है जिस कारण से उसको ये चीज़ें उल्टी दिखती हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे SAW सा लिखा है तो उसको ये उल्टा दिखेगा, उसको यह बॉस दिखेगा, WAS पढ़ेगा उसको ये। तो इस तरीके से इस बीमारी के बारे में आप ध्यान रखें। इससे संबंधित क्वेश्चन अधिकांशतः पेपरों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, जिसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अंतर्गत समाज में सभी बच्चे, सभी वर्ग के बच्चे, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाले हों, चाहे वो वंचित वर्ग के बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा की बात करती है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन खालिस्तान के साथ संबंधित तत्व है। ये जो 4 विशेषताएं ऊपर दी गई हैं, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन, ये कौन से तत्व के साथ संबंधित हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिभा, नंबर 2 गुण, नंबर 3 अपसारी चिंतन और नंबर 4 त्वरण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अपसारी चिंतन, जिसे कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब कि अलग अलग दिशाओं में सोचना। जैसे किसी पहलू के आप भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विचार करें, एक दिशा में न सोचें बल्कि अलग अलग दिशाओं में सोचें, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है, जिसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खालिस्तान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर उनको अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। नंबर 1 है ऑप्शन स्मरण, नंबर 2 समझ, नंबर 3 सृजन और नंबर 4 है विश्लेषण। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है, और इसीलिए बोला जाता है कि भाई उनको आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए टाइम दें और उनको ऐसे अवसर भी दें ताकि वो अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर ला के लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अधिगम संबंधी निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन आपको करना है, तो इनमें से कौन सा ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा ये सर्वाधिक अच्छे तरीके से हो। नंबर 1 है अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, नंबर 2 है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और नंबर 3 है स्क्रीनिंग परीक्षण, और नंबर 4 है उपलब्धि परीक्षण। तो जो निर्योग्यता का आकलन करना है आपको,
निदानात्मक परीक्षण के द्वारा यह होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए, जब हमें बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारी बीमारी का क्या करता है, डायग्नोस करता है, मतलब कि पता करता है। सेम यही प्रोसेस टीचर के साथ भी होती है। स्टूडेंट की जो तकलीफ़ होती है उसे टीचर डायग्नोस करता है और वो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा यह चीज़ पता करता है कि विद्यार्थी को किस क्षेत्र में समस्या है, ताकि वह उसका निदान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत चित्र खालिस्तान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। नंबर 1, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। नंबर 2, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। नंबर 3, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। और नंबर 4 है, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। सिद्धांत चित्र यानी कि कॉन्सेप्ट मैप्स, जो किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है तो छात्र उनको कॉन्सेप्ट, उनके मैप्स बना के अपने दिमाग में कुछ चित्रों के द्वारा उनको संगठित करते हैं। तो ये किस प्रकार होता है, नवीन अवधारणाओं की समझ किस प्रकार बढ़ती है? यह बढ़ती है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? अल्बर्ट बंडूरा ने सोशियो लर्निंग थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे समाज में उनके सामने जैसे रोल प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे लोग प्रदर्शित किए जाते हैं, उनके व्यवहार को ही बच्चे फॉलो करते हैं। ये अल्बर्ट बंडूरा ने अपनी थ्योरी में कहा था। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नंबर 2 है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। नंबर 3 है, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। और ऑप्शन नंबर 4 है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के सीखने और प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। मॉडलिंग वही है कि भाई आप बच्चों के सामने अच्छे लोग आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करें और बच्चे भी उन्हीं को फॉलो करना चालू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है डिडक्टिव रीजनिंग। निगमनात्मक तर्क ये क्या होता है कि आप एक विशेष परिस्थिति में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएं या सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएं, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण करें, या अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो निगमनात्मक तर्कणा का मतलब होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, मतलब कि एक सामान्य नियम से आप किसी विशिष्ट स्थिति की तरफ सोच सकें। यह निगमनात्मक तर्कणा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार खालिस्तान के द्वारा दिया गया था। ईएल थॉर्नडाइक इसका करेक्ट आंसर है। थॉर्नडाइक ने अपने कुछ नियम दिए थे, जिनमें से एक था अभ्यास का नियम। कुछ और नियम थे जैसे प्रभाव का नियम, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत। ये ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थ्योरी थे और उन्हीं में से एक था अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब अपने जो इमोशंस हैं उनको प्रदर्शित करने से संबंधित बुद्धि, उन पर कंट्रोल पाने से संबंधित इंटेलिजेंस, वही इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, या समानुभूति देना। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है समानुभूति देना। समानुभूति का मतलब होता है कि भाई स्वयं को किसी ऐसी परिस्थिति में सोचना कि जो किसी और ने अनुभूत की हो, आपने उसको एज्यूम करके, मान के अपनी प्रतिक्रियाएं दी, समानुभूति करी। जैसे आपको किसी के कोई नाटक में कोई रोल करना है और आप तो एक्चुअली वो फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी और ने जैसे फील किया हो वो आप कर पाएँ, तो यह कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। एक आंतरिक बल इंटरनल फोर्स जो आपको बाध्य करे वो होता है मोटिवेशन।
और जिसे हम क्या कह सकते हैं, अभिप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। अब देखिए ऊपर के क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के साथ किस चीज़ को बदलाव किया जा सकता है, मतलब उसकी स्थान पे रखा जा सकता है। मोटिवेशन कब हमारे अंदर आता है, जब हमें किसी एम को अचीव करना हो, उसको लेकर हम मोटिवेट होते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ अचीव ही करना है। तो मोटिवेशन की तुलना किस चीज़ से की जा सकती है। ऑप्शंस देखिए, पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरणा। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो है आवश्यकता। वो इसलिए है कि जब आपको किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है तब आप उसके पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ जाते हैं और तब तक नहीं मानते हैं जब तक कि उसको अचीव ना कर लें। तो ये भी एक तरह का मोटिवेशन का ही काम करती है। कैसे, जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो और उसको रोटी चाहिए, तो वो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसको उसकी ये आवश्यकता पूरी ना हो जाए। तो इस तरह से आवश्यकता मोटिवेशन के तौर पर काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। जो प्रेरणाएं हैं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने में जो व्यक्तिगत लक्ष्य होती हैं उनको कैसे संबोधित करती है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रभावी, ऑप्शन नंबर 2 है भावात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है संरक्षणोन्मुखी और ऑप्शन नंबर 4 है सुरक्षाोन्मुखी। तो कौन सी प्रेरणाएं हैं जो लक्ष्यों तक पहुंचने में आदमी को मदद करेंगी, वो होती हैं भावात्मक प्रेरणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। कौन सा ऐसा कारक है जो अधिगम को पॉजिटिवली इफेक्ट करे। ऑप्शन देखिए, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ऑप्शन नंबर 2 है सहपाठियों से प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर 3 है अर्थपूर्ण संबंध और ऑप्शन नंबर 4 है माता पिता की ओर से दबाव। देखिए बच्चे पे अगर आप दबाव बनाएंगे तो यह उसे किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेगा। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय भी नेगेटिव ही जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बचा सहपाठियों में प्रतियोगिता, तो ये इस तरह से नेगेटिव हो जाएगा कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा, अगर कंपटीशन की भावना बच्चों में आएगी तो जो बच्चा फर्स्ट आएगा वो तो अच्छा फील करेगा, लेकिन जो बच्चा गलती से किसी कारण से लास्ट रह जाएगा उसके अंदर गलत भावना आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। इस कारण से इसे भी पॉजिटिवली नहीं रिगार्ड किया जाता। तो करेक्ट जो आंसर है वो है अर्थपूर्ण संबंध। जो बच्चे ने सीखा है उसको वो अपने जीवन में अर्थपूर्ण रूप से संबंधित कर पाए तो यह उसके लिए पॉजिटिव प्रभाव डालता है। यहाँ पे हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।